अचानक आसमान से कोई चीज तेजी से जमीन पर गिरती है। आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा और पास जाकर देखा तो पता चला कि वो एक स्टूडियो लाइट थी। लेकिन आसमान से ऐसी चीज अचानक नीचे कैसे गिर सकती थी? उस वक्त ट्रूमैन को जरा भी अंदाजा नहीं था कि पिछले 35 सालों से उसके साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा था। जिस दिन वो पैदा हुआ था उसी दिन से उसकी पूरी जिंदगी का लाइव प्रसारण 300 देशों में किया जा रहा था। दुनिया भर के 6 अरब से ज्यादा लोग ट्रूमैन को बड़ा होते हुए देख चुके थे। उसके अलावा हर किसी को सच्चाई पता थी, यहाँ तक कि उसकी माँ एंजेला और उसकी पत्नी मेरिल भी प्रोफेशनल एक्टर्स थी। जिस आइलैंड पर वो रहता था वो असल में एक बहुत विशाल फिल्म सेट था। असल दुनिया में लाखों करोड़ों लोग इस सुपरहिट रियलिटी शो को रोज देखते थे। हर सुबह ट्रूमैन हमेशा की तरह अपने पड़ोसियों को गुड मॉर्निंग कहता, फिर रास्ते में उसे पड़ोसी का कुत्ता दिखता। ऑफिस जाते समय उसकी मुलाकात जुड़वा भाइयों से होती और कुछ देर बाद उसका दोस्त उसे एक बिलबोर्ड के पास रोकर गपशप करने लगता। हालांकि उसकी जिंदगी हर दिन बिल्कुल एक जैसी दोहराई जाती थी, लेकिन ट्रूमैन अब इसकी आदत डाल चुका था। लेकिन एक दिन सड़क पर उसे एक बहुत जाना पहचाना आदमी दिखा। पास जाकर उसने देखा वो उसका मरा हुआ पिता किर्क था। लेकिन दोनों मिल पाते उससे पहले ही कुछ लोग अचानक आए और जबरदस्ती किर्क को वहाँ से ले गए। सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि रास्ते में मौजूद हर आदमी और हर गाड़ी जानबूझकर ट्रूमैन का रास्ता रोक रही थी ताकि वो किर्क के पीछे न जा सके। बेबस ट्रूमैन सिर्फ देखता रह गया और किर्क उसकी आंखों के सामने दूर चला गया। अगली सुबह ट्रूमैन ने अपनी माँ को किर्क के बारे में बताया, लेकिन एंजेला ने इसे सिर्फ उसका वहम कहकर टाल दिया। ट्रूमैन ये बात मानने को तैयार नहीं था। उसने बचपन की पुरानी तस्वीरें निकाली और उनमें किर्क के चेहरे को ध्यान से देखने लगा। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि उसने कोई गलती नहीं की। फिर उसने एक लाल स्वेटर निकाला। कॉलेज के दिनों में ट्रूमैन को सिल्विया नाम की लड़की से पहली नजर में प्यार हो गया था, लेकिन जैसे ही दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे तभी मेरिल अचानक वहाँ आ गई। उस वक्त ट्रूमैन को नहीं पता था कि डायरेक्टर पहले ही उसके लिए एक पार्टनर चुन चुका था। जब ट्रूमैन को लगा कि वो सिल्विया से दोबारा कभी नहीं मिल पाएगा तभी लाइब्रेरी में अचानक उससे उसकी मुलाकात हो गई। इस मौके को हाथ से ना जाने देने के लिए ट्रूमैन ने हिम्मत करके उसे डेट पर चलने के लिए पूछा, लेकिन सिल्विया ने कहा कि उन्हें तुरंत वहाँ से निकलना होगा वरना बहुत देर हो जाएगी। सिल्विया के कहने पर दोनों कैमरों से बचते हुए चुपके से बीच की तरफ चले गए। सिल्विया अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि ट्रूमैन इतनी बड़ी झूठी दुनिया में फंसा रहे। उसने ट्रूमैन को सच बता दिया कि उसके आसपास की हर चीज नकली है और जितनी जल्दी हो सके उसे वहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि ट्रूमैन उसकी बात पूरी तरह समझ पाता तभी एक आदमी आया जिसने खुद को सिल्विया का पिता बताया। उसने कहा कि सिल्विया मानसिक रूप से बीमार है और जबरदस्ती उसे वहाँ से ले गया। उस दिन के बाद ट्रूमैन ने सिल्विया को फिर कभी नहीं देखा। उसके पास सिर्फ वही स्वेटर बचा था जो सिल्विया बीच पर छोड़ गई थी। फिर भी ट्रूमैन उसे कभी भुला नहीं पाया। वो अक्सर मैगजीन में मॉडल्स के चेहरे फाड़ देता और यादों के सहारे सिल्विया का चेहरा दोबारा बनाने की कोशिश करता। हर बार जब वो ऐसा करता टीवी के सामने बैठी सिल्विया भावुक हो जाती। अगली सुबह ट्रूमैन काम पर जाने के लिए निकला, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि रेडियो स्टेशन उसकी हर हरकत लाइव बता रहा है। उसी पल ट्रूमैन को पहली बार लगा कि कुछ बहुत गलत है। अपनी शंका को परखने के लिए उसने